नमस्कार दोस्तों। जय जय शनिदेव, जय माता दी, जय श्री गणेश जी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर में भयंकर सुनामी आने वाले हैं। एक वजह जानकर पूरे परिवार को होश उड़ देगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा घटना होने वाले हैं। भगवान शनिदेव ने आपके घर में अत्यंत दुख को नजरों से दूर नहीं कर पाया है। सर पर कलंक लगने वाले हैं, बल्कि इस कलंक में पूरे परिवार को जिंदगी बर्बाद हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी मुसीबत से आपको लड़ना पड़ेगा, तभी इस कलंक में मुक्ति पाएगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में 24 साल से 2 व्यक्ति मिलकर एक परिवार पर पड़ी है और आपको परिवार में बड़े परेशानी होती है। बल्कि 24 साल से 2 व्यक्ति तुम्हारे घर में बड़ा झंझट कर रहा है, सोचा हुआ काम बर्बाद कर देता है, सर पर बड़ी चिंता होती है। तुम्हारे साथ 2 व्यक्ति मिलकर बड़ा खेल खिला रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने आपके दुश्मनों को विचार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों को जिंदगी से निकाल देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव का बहुत बड़ा शक्ति है, आपके परिवार को बड़े दुर्भाग्य से जान बचाएगी। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में चारों तरफ से एक औरत ने मंत्र से बांध दिया है। बल्कि तुम्हारे घर में सब लोग पागलों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। आपके घर में इस औरत ने इस मंत्र को मरा है, इसलिए सब लोग घर में इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ भी बोलते आपके बात उच्चारण नहीं करता है, आपके पर गुस्सा जाते हैं, जो भी कहते हैं ध्यान नहीं देता है। हर समय आपको अफसोस होती रहती है, आखिर क्यों घर में इधर उधर भटक रहा है। आपको भगवान शनिदेव ने 12:00 बजे रात में एक सपना आएगा। इस सपना में विश्वास हो जाएगा। बल्कि 3 औरत आपके घर के पीछे पड़ी है, घर में मंत्र से बंधा है। आपको भगवान शनिदेव का मंदिर में जाकर 108 बार जाप करना पड़ेगा। इसे करने से आपके घर में सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे तकदीर में पुराने घर में एक बड़ा खजाना मिलेगा। जिंदगी में आप कभी नहीं सोचे होंगे कि मेरा तकदीर में पुराने खजाने को हाथ में लगेगा, बल्कि भगवान शनिदेव ने बड़ा वरदान दिया है। इस वरदान घर में रख लेंगे तो आपके घर में बड़े बड़े दिक्कत और परेशानी, चिंता सब समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अचानक भयंकर खुशखबरी मिलेगा, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएगा। अब तुम्हारा जिंदगी बेहतर होगी। जी हां दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि माता लक्ष्मी भगवान, ईश्वर भगवान विष्णुदेव आपके पर हमेशा के लिए आशीर्वाद देगा। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे हाथ से बड़ा धोखा हो जाते हैं तो अपने आप इस गलती को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगल बगल लोग भी आप पर हंस सकता है, इसलिए छोटे मोटे बातों को कभी क्रोध मत करना। जी हां दोस्तों, नहीं तो पुराने दुश्मन आपको मौका का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए छोटी मोटे बातों को कभी नहीं यकीन करना चाहिए। अगर छोटे मोटे बातों को भयानक बढ़ रहे हैं तो आप छोटे मोटे बातों को घर में सावधान करना चाहिए। कभी काल आपके पर बड़े दुर्भाग्य जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर से एक बेटा बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन आपके घर आ जाते हैं। आपका बेटा, गांव में कई ऐसे लोग होते हैं, आपके बेटे पर भूत प्रेत आत्मा साया कर रहे हैं, तो सोच लो पढ़ाई फोकस नहीं करेगा। आपके बेटे टोटकारे कर दिया है, इसलिए आपका बात को कभी ध्यान नहीं देता है। आपको मां काली के मंदिर में 3 जगह पर पूजा के स्थान बनाई 48 घंटे के अंदर पूजा की अर्चना करना चाहिए। आपके बेटे धीरे धीरे आपकी बातों पर चलने लगेगा और समझने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको भगवान शनिदेव के मंदिर में 3 नाम से जंतर लाना पड़ेगा। इस जंतर को कब लाना है? 12:00 बजे रात में भगवान शनिदेव के मंदिर से इस जंतर को आना चाहिए और आपने घर में द्वार के पास रखें। बल्कि तुम्हारे परिवार में कोई नजर नहीं लगाएगा, चाहे कितने बड़े दुश्मन हो, डायन हो, फिर भी आपको बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, इस जंत्र में बहुत शक्ति है। आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों,
आप इस वीडियो को एक एक करके जवाब आपको मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में एक परिवार बड़े बीमारी से परेशान है, इसके पीछे बहुत पैसे भी खर्च कर दिए हैं, फिर भी इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रहा है, रिश्तेदार लोग भी आते हैं, आपको समझा देते हैं, बल्कि दवाइयां चलते चलते आप भी थक गए, फिर भी इस बीमारी से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, आपको आंखों से आंसू फूट फूट कर रोते रहते हैं, इसलिए आपके परिवार पर गहरी बीमारी हो चुकी है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान शनि के मंदिर में लगातार करते रहिए पूजा 100%। इस बीमारी से धीरे धीरे समाप्त मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बिगड़े हुए काम को सही हो जाएगा। आप घर से कहीं जाते हैं, काम सही नहीं होता है, बीच रास्ते में बड़े परेशानी हो जाते हैं। जब भी आप घर से निकलेंगे, एक गिलास में पानी पीकर जाना चाहिए, इसमें आपको शुभ संकेत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको घर में बड़ा झंझट होते हैं, किस कारण से होते हैं आपको पता नहीं होगा। पैसा आपके घर में रुक नहीं रहा है, आपके घर में कंगाली बस गई है। ठीक पैसा लाते हैं, आपके घर में कर्ज से भरा हुआ है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं, आपके पर लोग अनाब शनाब बोलकर चले जाते हैं। आपको घर में माता लक्ष्मी का फोटो रखें, इसे रखने से तुम्हारे घर में धीरे धीरे कर्ज को खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी का बहुत बड़ी शक्ति है, आपके घर से कंगाली को दूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे हाथ से पैसा टिकने लगेगा, अब तुम्हारे साथ एक भी गड़बड़ी नहीं होगा। माता लक्ष्मी कृपा से हर कामों में सफलता होगी। जी हां दोस्तों, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत यह होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दें तो यह भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो यह माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। आपकी तकदीर में धन की बरकत होने लगेगा। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में कभी सुख समृद्धि कम न हो, तिजोरी पैसे से भरी रहे और जीवन विलासिता से बीते। लेकिन जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से मां महालक्ष्मी घर में कदम तक नहीं रखती हैं। इसीलिए कई ऐसे काम हैं जिनको जीवन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर की किचन में रखे झूठे बर्तन दरिद्रता की वजह बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठे बर्तन किचन में फैले नहीं रहने चाहिए, लेकिन आमतौर पर घरों में रात को झूठे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए जाते हैं और सुबह उनको साफ किया जाता है। इस तरह का कार्य करने वालों के घरों में मां लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। जी हां दोस्तों, भूलकर भी घर की तिजोरी को झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तिजोरी वह जगह है जहां मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को रखता है। यहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। जो लोग झूठे हाथों से तिजोरी को छूते हैं, उनसे माता नाराज हो जाती है और उस जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। इस गलती को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए घर में
जहां माता लक्ष्मी का तस्वीर है वहां साफ सुथरा रखना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपके घर में धन बरकत होगी। जी हां दोस्तों, आपको नौकरी में कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने परिजन से किसी लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें आप पुराने गिले शिकवे न उखाड़े। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। आप अपनी परिवार के सदस्यों से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। तो जी हां दोस्तों, तो इस घटना में आपको बचना चाहते हैं तो आपके घर में भगवान शनिदेव को अर्चना करें, ताकि आपके घर में सुख शांति से रह सकेंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव की जो भी पूजन करते हैं उनके घर पूरी तरह मनोकामना पूरी होगी। घर की खुशियां ही खुशियां आंखों के सामने चमकने लगेगी, क्योंकि माता देवी जब आपके घर पर धन की बारिश होता है, जब माता देवी आपके घर पर मेहरबान कर जाती है तो घर पर धन की बारिश होने लगता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा माता लक्ष्मी ने वरदान देने वाले हैं, जो घर की धान की कमी कभी नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी हर कंगाली को दूर करने वाले हैं और आपके बड़े बड़े कामों में सफलता आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, कई साल से इस कुंडली में 3 व्यक्ति का नाम है जो आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, घर पर नुकसान पहुंच रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं इस कुंडली में। हमेशा के लिए याद रखना। और आपके घर पर बड़े परेशान से तंग हो रहे हैं, यही व्यक्ति के काम है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस व्यक्ति से बचना होगा तो घर में 3 चीज का उपाय करें। सुबह उठकर स्नान करके घर में एक अगरबत्ती लेकर और माता लक्ष्मी के तस्वीर में जलाइए। आपके घर में हर दुख, हर तकलीफ, परेशानी, भूत प्रेत साया है या क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, सब माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा शक्ति है, परंतु जिस घर में माता लक्ष्मी देख लेता है, गरीबों को कभी धन की कमी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, जीवन काल में बड़े बड़े का सपना सच होगा कि क्या माता लक्ष्मी ने पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ पैसा हाथ में नहीं रख रहा है, आप बहुत परेशान में रहते हैं, रात दिन आपको सच में पड़ जाते हैं, आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि इस परेशानी ने आपकी हर समय तंग करके ही रख दिया है, क्योंकि आपके घर पर जादू टोना मंत्र मार रही है, इसलिए आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है। आपको हर समय दुख और तकलीफ देखना चाहता है। आपके घर पर एक खतरनाक व्यक्ति है और बगल में है, जो आपकी हर समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचना देता है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर जंतर मंत्र मार रही है, सारा परिवार पागल जैसा हालत होगा। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर शनि का प्रभाव शुभ है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर शनि का प्रभाव अशुभ है तो आपको परेशानियां और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कुंडली में शनि ग्रह अगर अशांत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट और समस्याओं बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रत्येक शनिवार को कुछ सरल उपाय करके शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन से न्याय के देवता शनि प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में दुश्मन से नजर भी दूर चल जाएगा और आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, माता दी का बहुत शक्ति है, इतनी पापियों को धीरे धीरे सर्वनाश होते ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको जीवन काल में जो बड़े अधिकतर सोच है वह आपको 24 घंटे के अंदर सफलता होने वाले हैं और आपका हर काम में, हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। दोस्तों और परिवार में कोई भी इस घर को तकलीफ देखकर प्योर रो रहे हैं, रिश्तेदार भी आ गया तो मन में बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं। आखिर आपके साथ इतना बड़े क्यों हादसा हो रहा है? यह आपको तकदीर में यही लिखा है। क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा? क्योंकि दुश्मन आपको सत्यानाश कर दिया है और जिंदगी में सर्वनाश कर दिया है। यह एक औरत है, यह घर की सारी खुशियां उजाड़ दी गई हैं, तो आपको इस औरत से बचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हर समय दुख या तकलीफ आपके साथ होता है,
तो आप समझकर एक दिन आपको बड़े आदमी बने जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं। ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं,
वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है।
साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक